निकाय पर जीत को लेकर मायावती का बाहुबली रोड मैप तैयार। चुनावी चुनौती को पार करने के लिए पुरानी तेवर में लौटी बहन जी। इस बार बहन जी की न्यू मास्टर प्लानिंग कितनी होगी असरदार? क्या मायावती के दावेदारों के सामने टिक पाएंगे अखिलेश भाजपाई? या मंथन और मूवमेंट से जीतने वाली लड़ाई पर होगी क्रेडिट पॉलिटिक्स? आखिर वोट बैंक को लेकर बने इस रस्साकशी के गेम में कौन होगा पास? राजनीति में कोई भी कदम बढ़ाने से पहले बड़े स्तर पर प्लानिंग की जाती है। अब चाहे वो बयानबाजी हो, सामाजिक कार्य हो या फिर चुनावी षड्यंत्र, खास तौर पर तब जब चुनावी माहौल हो, क्योंकि राजनीति में सबका फोकस सेम होता है, यानी चुनाव और आम चुनाव जीतने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी निकाय चुनाव को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स और ग्राउंड लेवल पर राजनीतिक दलों के बीच चुनावी मैदान में रेस लगी है। सभी दलों की नजर निकाय चुनाव के जरिए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने लिए माहौल बनाने की है। सभी पार्टियां माइक्रो लेवल यानी बूथ स्तर तक प्लान और तैयार कर रही हैं। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपने हाथी पर बैठकर रेस में दौड़ने की रणनीति बना रही हैं। मायावती ने एक के बाद एक हुए चुनावों में मिली हार से एक बड़ा सबक सीख लिया है, लेकिन अब इस चुनावी माहौल में अपना पुराना जलवा दिखाने के लिए बहन जी ने गेम प्लान तैयार कर लिया है। निकाय विजय से लेकर 2024 के मैदान तक प्लानिंग करने के लिए मायावती लगातार मीटिंग कर रही हैं। अभी हाल ही में निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी 75 जिला अध्यक्षों के साथ स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शहरी क्षेत्रों में हर एक स्तर पर मोर्चेबंदी की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि निकाय चुनाव होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी कार्यक्रम स्थगित किए जाएं। मतलब साफ है कि बीएसपी की योजना नगर निकाय चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की है। मायावती की स्ट्रेटेजी संगठन में ज्यादा से ज्यादा यूथ को कनेक्ट करने की है। यही वजह है कि मायावती ने पार्टी के सभी कमेटी में 50% युवाओं की जगह रिजर्व कर दी है। लेकिन यूपी में जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर बीएसपी के वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसने मायावती की चिंता को और बढ़ा दिया है। मगर जमीनी हकीकत तो ये है कि दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट बैंक की बुनियाद ही मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। दलित मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में खींचने के लिए मायावती ने जो प्लान बनाया है, उसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सेम इसी स्ट्रेटेजी से पार्टी ने 2017 के चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार जीती हुई सीटों की संख्या बढ़ने के ज्यादा आसार है। इसलिए कैडर स्तर को काफी मजबूत किया गया है। बूथ लेवल पर भी टीम को लगाया गया है, जिससे से ज्यादा वोटरों को वोटिंग सेंटर तक पहुंचाया जा सके। इस तैयारी से इतना तो साफ हो गया है कि बहन जी अपना जलवा दिखाने के लिए उसी पुराने तेवर में लौटी हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। यानी इस बार मायावती अपने सिपाहसालारों की फौज के साथ ग्राउंड में उतरी हैं। निकाय विजय के लिए मायावती का मिशन नंबर 1, कांग्रेस सपा समेत दूसरी पार्टियों में सेंधमारी। पार्टी में यूथ की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने की स्ट्रेटेजी। संगठन में 50% यूथ की जगह रिजर्व। सोशल मीडिया पर पार्टी से जुड़े हर अपडेट देना। मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स पर पूरा फोकस। दागी नेताओं और खराब छवि वालों को टिकट नहीं देना। दलित वोटरों को पार्टी की तरफ आकर्षित करना। लक्ष्य चुनाव में जीत हासिल करना और विपक्ष को कमजोर करना। इस समय मायावती अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों के कोऑर्डिनेटर और नेताओं के साथ हर रोज मंथन कर रही हैं, जिसका असर संगठन पर दिखाई देने लगा है। इस बार बहन जी पुराने तेवर और रणनीति के साथ ग्राउंड में कम बैक कर चुकी हैं। शायद यही वजह है कि देश भर की विपक्षी पार्टियां उनकी छोटी सी छोटी मूवमेंट पर भी पैनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों को लेकर मायावती के खिलाफ पूरा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। शायद यही वजह से मायावती अपने बूते चुनावी लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुकी हैं।
ऐसे में मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना वोट बैंक बनाए रखने की है। लेकिन ये तो सभी जानते ही हैं, मायावती के वोट बैंक पर हाथ डालने से सिर्फ रेत ही हाथ में आता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती एक सियासी जंग में अपने हाथी के साथ कितना आगे नजर आती हैं और बहन जी की इस रणनीति से पार्टी का क्या फायदा होगा। चुनावी रण को जीतने का बहन जी ने जो प्लान तैयार किया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।